हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? हरियाणा में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? तो हरियाणा में किया। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? स्लोवाकिया के। रॉबर्ट फिको चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो स्लोवाकिया के। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड का। हाल ही में भारत किस देश से इग्ला एस एंटीक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? रूस से। हाल ही में भारत किस देश से इग्ला एस एंटीक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? रूस से। हाल ही में कौन यूएसआईएसपीएफ बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? अजय कुमार। यूएसआईएसपीएफ बोर्ड के सलाहकार के रूप में किसे शामिल किया गया है? अजय कुमार को। हाल ही में बीकानेर वाला का निधन हुआ, उसका नाम क्या था? केदारनाथ अग्रवाल। बीकानेर वाला का निधन हो गया, उनका एक्चुअल नाम क्या था? तो केदारनाथ अग्रवाल। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड। उत्तराखंड अपना इस बार 23वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में एनएचआरआई का 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कोपेनहेगन में। अगर पूछा गया एनएचआरआई का 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो कोपेनहेगन में। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? नेपाल में। उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? नेपाल में। हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया? हितेश कुमार को। भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार को। हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? शुभमन गिल। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? शुभमन गिल। हाल ही में किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में 7वीं बार पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस में 7वीं बार पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 5 दिवसीय नई दिवाली उत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में किसने एएआई में वित्त सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया? पंकज मल्होत्रा। एएआई में वित्त सदस्य के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? पंकज मल्होत्रा ने। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में किसको कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया? संतोष कुमार झा को। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएमडी संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया। हाल ही में गोवा राज्य में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य सबसे अधिक पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? महाराष्ट्र। गोवा राज्य में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया? ओडिशा में। किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया? ओडिशा में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? मेग लैनिंग। ऑस्ट्रेलिया की किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो मेग लैनिंग ने। हाल ही में कहाँ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? कोपेनहेगन में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोपेनहेगन में। हाल ही में 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय कानूनी दिवस। राष्ट्रीय कानूनी दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में।
हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? अमेरिका। कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? अमेरिका। हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में AMFI ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? वेंकट नागेश्वर चलसानी को। AMFI ने अपना नया CEO वेंकट नागेश्वर चलसानी को नियुक्त किया। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? पेकिंग यूनिवर्सिटी। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? भारत में। WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? भारत में। हाल ही में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD बने हैं? संतोष कुमार झा। हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियाना रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? असम। रंगिया और मरियाना रेलवे स्टेशन दोनों असम में है, जिसे ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद करेगा? नेपाल में। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में ICC ODI रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? शुभमन गिल। हाल ही में NHRI का 14वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कोपेनहेगन में। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? उत्तर प्रदेश। गाय जनगणना कराने वाली कौन सी राज्य सरकार है? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? 8 नवंबर को। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टैपन। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। हाल ही में कहाँ में विजाग नेवी मैराथन का आठवां संस्करण आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस राज्य को ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? केरल को। ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? केरल को। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? पंजाब ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? पंजाब ने। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी? तो शेख हसीना। हाल ही में किस तिथि को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया? 7 नवंबर को। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को। हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? एंजेलो मैथ्यूज। टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में ICC वनडे विश्व कप 2023 में किसने अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया? ऑस्ट्रेलिया ने। ICC वनडे विश्व कप 2023 में किसने अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में L&T किस राज्य के भोगापुरम में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? आंध्र प्रदेश में। L&T किस राज्य के भोगापुरम में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? नई दिल्ली। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? नई दिल्ली। हाल ही में किसने साओ पाओलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? मैक्स वर्स्टैपन। साओ पाओलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजी गई? पश्चिमी घाट में। गेको की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? पश्चिमी घाट में। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल सामरिया को। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हीरालाल सामरिया को। हाल ही में AI किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? कॉलिन्स। हाल ही में AI किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना? तो कॉलिन्स डिक्शनरी का। हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? R वैशाली ने। हाल ही में फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? तो R वैशाली ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमन शुरू किया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमन शुरू किया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। हाल ही में गिवे पटेल का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक कवि थे। गिवे पटेल एक कवि थे। हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता? भारत ने। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता? भारत ने। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को।
हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? इटली ने। भारत और इटली ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाल में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? शिव नादर। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? शिव नादर। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? टी पद्मनाभन को। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो टी पद्मनाभन को। हाल ही में किसे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रणवीर कपूर को। हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रणवीर कपूर को। हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस ने। भारत और किस देश ने लोक प्रशासन के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस ने। हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? केरल। कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? ओडिशा। दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य ओडिशा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया? नई दिल्ली में। EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया? नई दिल्ली में। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत का सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को। विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया? टी पद्मनाभन को। भारत और किस देश ने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? इटली ने। हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिन्यूट मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अमेरिका के द्वारा। किस देश की सेना द्वारा मिन्यूट मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अमेरिका के द्वारा। हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? केरल। हाल ही में किससे हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रणवीर कपूर को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। भारत और किस देश ने लोक प्रशासन से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? फ्रांस ने। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? राजेंद्र मेनन। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र मेनन को। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर को। EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? केरल। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए कौन सी राज्य सरकार टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? केरल। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? अजय जडेजा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले अफगानिस्तान देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? अजय जडेजा। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? रघु श्रीनिवासन। किस लेफ्टिनेंट जनरल ने सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? रघु श्रीनिवासन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? बिहार। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? बिहार। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ और वाराणसी में कौन सी अभियान शुरू करेगी? हर घर सोलर अभियान। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ और वाराणसी में कौन सी अभियान शुरू करेगी?
हर घर सोलर अभियान। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.30%। वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.30%। हाल ही में 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति दिवस। 3 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति दिवस। हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन वुहूस का उद्घाटन किया? मलेशिया। किसने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन वुहूस का उद्घाटन किया? मलेशिया। फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन करेगा? सऊदी अरब। फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन करेगा? सऊदी अरब। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की? इंग्लैंड। डेविड विली विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की वे किस देश से है? तो इंग्लैंड से है। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला? नंदनी दास को। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला? नंदनी दास को। हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमन ने। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमन ने। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? चीन ने। किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? चीन ने। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में। किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े स्टेडियम में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह पे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा? मनीला। वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा? मनीला। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व करेगी? साइमा वाजेद। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा? साइमा वाजेद। हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? गोवा। किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? गोवा ने। हाल ही में किस जगह के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया? कोलकाता में। कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? दीपेश नंदा। टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ कौन बने? दीपेश नंदा। हाल ही में 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस। हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 2 नवंबर को। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 2 नवंबर को। हाल ही में किस कंपनी को उनके मल्टीपर्पज ड्रोन प्रोडक्ट डीओपीओ के लिए डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी को। किस कंपनी को उनके मल्टीपर्पज ड्रोन प्रोडक्ट डीओपीओ के लिए डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? तो थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम कंपनी को। हाल ही में किस तिथि को पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रीमियर 2023 का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टैपन। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रीमियर 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किसको रिटायर किया गया? MiG-21 बिसन को। भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-21 बिसन को रिटायर कर दिया गया। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम देश ने किस सम्मेलन की मेज़बानी की? AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? तो यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में किस पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीनानाथ राजपूत को। दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य 55 स्वर्ण सहित 133 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है?
महाराष्ट्र। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य 55 स्वर्ण सहित 133 पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई? केरल। यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई? केरल। हाल ही में बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान तल्या को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विहान तल्या को। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान में ग्वालियर को क्या नाम दिया? संगीत का शहर। राजस्थान में ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया गया। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया? शेखर कपूर को। किस भारतीय फिल्म निर्माता को 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया? शेखर कपूर को। हाल ही में किसने नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नई दिल्ली में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला किसने रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में भारत और किसने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया? गिरिराज सिंह ने। पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किसने किया? गिरिराज सिंह ने। हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? भारत। किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? भारत। हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मर्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? पीयूष गोयल। जापान के ओसाका में G7 व्यापारी मंत्रियों की बैठक में भाग किसने लिया? पीयूष गोयल ने। हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? USA। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? USA। हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? दुबई। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? दुबई। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई? इटली। किस देश के जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई? इटली में। हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? श्रीनगर में। कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? श्रीनगर में। हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया? मंगोलिया। किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया? मंगोलिया ने। हाल ही में WHO ने किसी अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया? सारंग देवी। WHO ने किसे अपना टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया? सारंग देवी को। हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया? कपूरथला को। हाल ही में अमृतसर और किस ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों को शामिल किया गया? कपूरथला को। हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी सफ्रान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया? फ्रांस ने। हाल ही में HAL ने फ्रांस की कंपनी सफ्रान एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ? कजाकिस्तान के साथ। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। हाल ही में किसने देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया? रिलायंस जियो ने। किस देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर लॉन्च की है? रिलायंस जियो ने। हाल ही में भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते? 111 पदक। भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते? 111 पदक। हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? बिग बास्केट को।
हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो बिग बास्केट को। हाल ही में कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? बांग्लादेश। कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में भारत और किस देश ने श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो जापान ने। श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही व प्रवासन साझेदारी समझौता भारत और जापान के बीच हुआ। हाल ही में कहाँ 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? जकार्ता में। 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? जकार्ता में। हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अपोलिनारिस डिसूजा को। 19वां कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अपोलिनारिस डिसूजा को। हाल ही में कहाँ तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? आइसलैंड में। तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा किस जगह की गई? आइसलैंड में। हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। हाल ही में 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? बाल दिवस। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस में शामिल किया? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो वीरेंद्र सहवाग। हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पोरबंदर में। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पोरबंदर में। हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता? कनाडा। बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब किसने जीता? कनाडा ने। हाल ही में 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत कहाँ हुई? नई दिल्ली में। हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? नई दिल्ली। हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑस्ट्रिया में। भारत ओपेक ऊर्जा की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑस्ट्रिया में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया? गुजरात। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य के 12 GST सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो गुजरात के। हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? नीदरलैंड। भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन और सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? तो नीदरलैंड ने। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? जापान में। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? जापान में। हाल ही में चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? चीन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में कितने रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? 5900 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में कितने रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो 59 करोड़ रुपए का। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला? दीप नारायण नायक को। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कहाँ 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? पुर्तगाल और इटली। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पुर्तगाल और इटली 4 दिन की यात्रा पर गए हैं। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने सरकार के आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? राजस्थान ने। किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? राजस्थान ने।
हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? वियतनाम में। उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? वियतनाम में। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया? नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया? नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? केरल। कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा? केरल। हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? कोलंबिया। किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? कोलंबिया। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? हरियाणा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? हरियाणा। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? स्लोवाकिया के। रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने? स्लोवाकिया के। बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पुरातत्वविद थे वो। बीबी लाल एक पुरातत्वविद थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? लिज ट्रस को। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? लिज ट्रस को। हाल ही में सीडीबी द्वारा किस कॉल सेंटर का अनावरण किया गया? हेलो नारियल। हाल ही में सीडीबी द्वारा किस कॉल सेंटर का अनावरण किया गया? हेलो नारियल। हाल ही में किस तिथि को सार्वभौमिक बाल दिवस और अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया है? 20 नवंबर 2023 को। हाल ही में किस तिथि को सार्वभौमिक बाल दिवस और अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया गया? 20 नवंबर 2023 को। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की? दिल्ली हवाई अड्डा। किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की? दिल्ली हवाई अड्डा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? बिहार। मिशन दक्ष लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य सरकार है? बिहार। हाल ही में 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस। हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल लिंच को। 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल लिंच को। हाल ही में किसने AI पावर्ड चैट असिस्टेंट 6 स्काई पेश किया? इंडिगो ने। हाल ही में किसने AI पावर्ड चैट असिस्टेंट 6 स्काई पेश किया? इंडिगो ने। हाल ही में अपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका में। अपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अमेरिका में। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड ने। हाल ही में किसने AAI में सदस्य के रूप में पदभार संभाला है? पंकज मल्होत्रा। AAI में सदस्य के रूप में पदभार किसने संभाला? पंकज मल्होत्रा ने। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? चिली। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? चिली। हाल ही में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? बांग्लादेश। 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेज़बानी कौन करेगा? बांग्लादेश। हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिन्यूट-मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अमेरिका के द्वारा। किस देश की सेना द्वारा मिन्यूट-मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अमेरिका के द्वारा। हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? राजेंद्र मेनन को। किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? राजेंद्र मेनन को। हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? शिव नादर। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? शिव नादर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? ओडिशा। किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया? ओडिशा। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।